जगत दीदी के लिए रिश्ता आना चालू हो गया है। बड़े-बड़े घराने से, बहुत बड़े-बड़े से रिश्ता आ रहे हैं। इस बार जो हमारे जगत दीदी हैं, उनके लिए जो जगत जीजा जी ढूँढे गए हैं, वो विदेशी हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सबसे पहले मैं तिवारी फैमिली को जो है बहुत-बहुत बधाइयाँ देनी चाहूँगी, बहुत ब्लेसिंग देनी चाहूँगी। उनकी बिटिया रानी के लिए आज उनका चेहरा देख कर के बहुत अच्छा लगा। 1 महीना हो गया फाइनली। बच्ची जिस कंडीशन में आई, जिस सिचुएशन में आई, उसे तो पता ही नहीं था कि किस दुनिया में कहाँ, कैसे आई हुई है, घर का माहौल क्या है, किस स्थिति से परिवार गुज़र रहा है। देखते-देखते 1 महीना बीत गया। बिटिया भी 1 महीने की हो गई। पर घर के माहौल में बिल्कुल भी सुधार नहीं आया है। अभी का अभी वैसे का वैसे ही चल रहा है यार। अब तो मुझे सच में लगने लगा है कि ये सारी चीज़ें जो है ना, वो सिर्फ़ ड्रामा है, ड्रामा। जैसे कि ऑडियंस बोल भी रही थी कि इनके चक्करों में मत पड़ो, इनको देखना ही बंद कर दो, क्योंकि ये लोग ना सिर्फ़ ड्रामा कर रहे हैं व्यूज़ और पैसे के लिए। यार व्यूज़ और पैसों के लिए क्या, व्यूज़ और पैसा पैसा इतना इम्पोर्टेंट है कि इज्जत से बढ़ के पैसा हो गया है। मैंने तो सुना है कि इंसान नमक रोटी खा लेगा, लेकिन उसको अपनी इज्जत की बहुत परवाह होती है। इज्जत नहीं जानी चाहिए, भले ही 2 रोटी कम खाएगा इंसान चल जाएगा। लेकिन यहाँ उसी बात को खींचा जा रहा है। लोग इंसान यही चाहता है कि चलो, हर इंसान के घर में अप डाउन, ऊपर-नीचे कोई ऐसी चीज़ें हो जाती है जो कि दुनिया समाज की नज़रों में अच्छी नहीं होती। पर उसको जितना कोशिश किया जाए, उसको दबाने की कोशिश की जाती है। इनका है, पब्लिक बस इनके साइड से जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या है, लाओ, रखो, लाओ। हम भी अपना पक्ष रखेंगे, हम गलत नहीं हैं, हम भी अपना पक्ष रखेंगे, बताएँगे सभी को। थोड़ा इंतज़ार, अरे भैया, और कितना इंतज़ार करेगा कोई? इतना समय से लोग इंतज़ार ही तो कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इन चीज़ों को ख़त्म करना होता, बंद करना होता ना, तो अगर आप लोगों के पास कुछ होता ना सबूत दिखाने के लिए, तो दे मारते और चुप करा देते ऑडियंस को कि बिल्कुल बोलना भी नहीं है। क्योंकि किसी की चाहे मजाल है जो कोई किसी के कैरेक्टर पे उँगली उठा दे ऐसे ही, और इंसान सुन के चुप रहे। चुप है इसका मतलब उसके अंदर वो कमियाँ, वो गलतियाँ किया है उसने, तभी तो चुप है। और सबसे बड़ी बात है कि हद है यार इनके परिवार का। अभी इनके जो भाई हैं वो लाइव आए हुए थे एक दिन, और बोल रहे थे कि हमारी बहन के लिए तो बहुत अच्छे-अच्छे से रिश्ते आने चालू हो गए हैं। मतलब समझ में नहीं आता कि कैसा परिवार है यार। ये लोग अपने आप को बहुत पढ़ा-लिखा, बहुत शिक्षित, बहुत समझदार परिवार मानते हैं। मुझे नहीं लगा, अगर थोड़ी-सी भी समझ होती तो सोचते कि क्या बोल रहा हूँ, कहाँ बोल रहा हूँ। बोलने से पहले सोच के, समझ के बोलना है कि मेरी बातों का आज इतने सारे लोग लाइव में 10,000 20,000 जो भी जुड़े हुए हैं, इतने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। अभी एक शादी टूटी भी नहीं अच्छे से। अभी भी फ़ोटोज़, वीडियोज़ जो हैं, वो आईडी में हैं इन लोगों के। सही में पैसों से, इज़्ज़त से ज़्यादा पैसा प्यारा है। पैसा प्यारा है, वरना अगर इज़्ज़त प्यारी होती ना, तो इमोशंस नाम की चीज़ होती ना, तो वो सारे फ़ोटोज़, वीडियोज़ को डिलीट कर देते। कि यार होता है ना, अगर किसी इंसान को किसी चीज़ों से बहुत लगाव होता है, अगर वो चीज़ें टूट जाए, हट जाए, ख़त्म हो जाए, ख़राब हो जाए, तो इंसान उस चीज़ों को भी मिटा देता है, उसकी सारी यादों को भी मिटा देता है। वो फ़ोटो और वीडियोज़ क्यों रखा हुआ है? व्यूज़ और डॉलर के लिए। उसपे तो व्यूज़ आ रहे हैं क्योंकि वो तो ट्रेंड में चल रहा है वीडियो। क्यों? क्या इमोशंस की कोई कदर नहीं है? लोग इतना बोल भी रहे हैं कि अगर शादी टूट गई है तो फिर वो वीडियोस क्या कर रही है आप लोगों की आईडी में, वीडियो को डिलीट कर दीजिए। क्योंकि जगत जीजा जी जो है हमारे, उनकी तरफ से देखो पूरे वीडियोस डिलीट कर दिए गए, इंस्टाग्राम के भी वीडियोस डिलीट कर दिए गए, यूट्यूब के भी वीडियोस डिलीट कर दिए गए। उनकी जो बहन थी, उनकी आईडी में जो वीडियो थी वो भी डिलीट कर दिया उन्होंने। उन्होंने तो सबसे पहले डिलीट किया, और जगत दीदी को सबसे पहले अनफॉलो उनकी बहन ने ही किया था, जगत जीजा जी के। मतलब उनके फैमिली से धीरे-धीरे करके सब लोगों ने कर दिया। पर इन लोगों की आईडी में अभी भी वो फ़ोटो वीडियो रखी हुई है। तो इससे तो यही पता चलता है ना कि इमोशंस की, रिश्तों की, इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है। पैसे आने चाहिए। एक से एक थंबनेल लगा-लगा के, मतलब अभी हम बोलेंगे, अभी हम बताएँगे, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें करके कि अंदर लोग सोचेंगे कि हाँ भाई, क्या है, क्या है? आज तो जवाब दे ही देंगे, आज सारे सवालों का जवाब दे दिया। अब भाई पब्लिक जाएगी ही दौड़ी-दौड़ी देखने के लिए कि क्या सवालों का जवाब दिया, क्या जो इतने दिनों से इंतज़ार कर रही है, आज तो वो तो यही सवाल जानना चाहेंगे ना। उस ऑडियंस का क्या सवाल है, वो सभी लोग जानते हैं। वो हम भी जान रहे हैं, वो आप भी जान रहे हैं।
उसके बावजूद आप लोगों ने थंबनेल ऐसा लगा रखा है और अंदर क्या है, अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? आप अगर आप लोगों को सच बताना है तो बताइए, लोगों का मुंह पूरे धड़ल्ले से बंद कीजिए। आज जैसे बहुत दिन पहले गाइस, जगत भैया हैं जो हमारे, अरे जगत दीदी के जो भैया हैं, और जगत दीदी आए थे और चीख चीख के चिल्ला के सोशल मीडिया पे बोले थे हमारे घर में तो भैया को भैया ही बोला जाता है, भाई को भाई ही माना जाता है, कोई और रिश्ते से कोई और रिश्ते का नाम नहीं दिया जाता है। फिर जिस तरह से चीख चीख के चिल्लाया और रिश्तों का नाम जब निकल के आया तो मुंह में दही जम गई। कुछ नहीं बोला, बोलना ही नहीं है, कुछ नहीं बोलना है। इतनी सारी गालियां पड़ रही है, सब कुछ हो रहा है। भाई अगर हकीकत है, कुछ है तो बताओ, बता करके खत्म करो, लोगों का मुंह ही बंद कर दो। तो पता नहीं क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जगत दीदी के जो भैया हैं वो इस तरीके से लाइव में आके बोलते कि हमारी बहन के लिए तो रिश्ते आने चालू हो गए। और एक रिश्ता तो अभी अच्छे तरीके से टूटा नहीं, ख़त्म हुआ नहीं, वो तो अभी जुड़ा ही है। सारी फोटोज़ वीडियो सब कुछ दिखाई दे रहे हैं ऑनलाइन, अभी वो ही सारी चर्चाएं चल ही रही हैं, नाम जोड़ा ही जा रहा है, तस्वीर लगाई ही जा रही है। वो रिश्ते अच्छे तरीके से खत्म हुए नहीं है, तब से रिश्ते आने चालू हुए। कहाँ से भाई, कौन है जो रिश्ता ला रहा है, क्यों? लोग इस पे भी कमेंट कर रहे हैं इसी तरीके की, कौन है वो जो रिश्ता लेके आ रहा है। इतनी सारी चीजें जानने के बाद कि एक लड़की है जो इसके साथ ऐसी ऐसी चीजें हो चुकी थी, उसके साथ कोई इंसान शादी करने जा रहा है, फिर उसका नाम किसी और भैया को साथ सैया बनाने वाला नाम जोड़ा गया। इतनी सारी चीज़ें, प्लीज़ आप लोग मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं वही बोल रही हूँ जो ऑडियंस, जो हम लोगों ने देखा है वही बोल रहे हैं करके। इतनी सारी नाम जोड़े जा रहे हैं, फिर शादी मतलब इतना सब जगह हल्ला हो चुका है समझो। सोशल मीडिया पे आने का मतलब तो यही होता है ना, घर रिश्तेदार अड़ोसी पड़ोसी किसी से नहीं छूटा, बात सब जगह फैल गया। तो सब जगह फैल गया, उसमें भी रिश्ते आ रहे हैं। या फिर कहा जाए इन लोगों को अभी जुनून एक वो हो गया है, बोलते ईगो पे आ गया है कि नहीं हम शादी करेंगे, करा के ही रहेंगे। ये इससे टूटी तो क्या हुआ, हम दूसरा आएगा, दूसरे से कराएंगे, दूसरा करेंगे, बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं, मतलब इस टाइप की चीज़ें हो रही है कि शादी तो होगी ही आगे। तो यार ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि जुनून हो, गुस्सा हो, मतलब सामने वाले को दिखाने के लिए हो कि हम तो शादी करेंगे ही, कराएंगे ही, शादी तो होगी ही। इस तरीके का नहीं होना चाहिए। शादी में कोई कंडीशन है, शादी में ये होना चाहिए कि ये रिश्ते में बन रहे हैं ताकि ज़िंदगी को आगे इनके साथ बिताना है। जुनून में, गुस्सा में, किसी को दिखाने के लिए, इन चीज़ों से बना हुआ रिश्ता आगे चल के फिर डगमगा जाएगा। अगर रिश्ता ही जोड़ना ही है तो वो पूरा होना चाहिए। हाँ, शादी करना बहुत अच्छी बात है यार, उनकी पूरी ज़िंदगी इतनी सारी पूरी लंबी पड़ी हुई है, उतनी छोटी सी बच्ची करके हम तो हमेशा से यही चाहते थे। जब पता चला तो मुझे लगता है कि जितना उनका परिवार, जितना वो लोग खुश हुए होंगे, उतनी ही ऑडियंस भी खुश हुई होगी, उतनी भी सोशल मीडिया पे हम भी उतने ही ज़्यादा खुश रहते कि अरे ये तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने जा रही हैं, बहुत अच्छा लगा देखकर, आप आगे बढ़िए, हम तो चाहते हैं। हमेशा से सब लोगों ने कमेंट भी इनको बहुत कम ही लोग करते थे, क्योंकि इनकी जिस तरीके की चीज़ें हमने देखी थी, हमेशा से अपने लिए बोलते आई हैं कि नहीं मुझे शादी नहीं करना है। कोई किसी का एक खिलाफ, अगर इनके हित का भी किसी ने बात किया है, किसी ने अगर इनके लिए अच्छा कमेंट भी कर दिया है कि दीदी आप शादी कर लीजिए, तो वो कमेंट को भी इन्होंने गलत तरीके से ले लिया, बुरे तरीके से, क्या शादी करना ज़रूरी है इतना, मैं अपनी बेटी को लेकर नहीं, मतलब उसको भी गलत ही ले लिया है। इसलिए इनको लोग नहीं बोलते थे, मुँह में लोगों के रहता था पर बोलते नहीं थे इनको कोई। लेकिन जब ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का कोशिश की, इनके भाई ने अनाउंस किया कि दीदी शादी करेंगी, दीदी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगी करके, बहुत लोग खुश हुए। इनको भर-भर के बधाइयाँ दिए, भर-भर के कमेंट किया लोगों ने, भर-भर के बहुत खुश हुए। इनको खुद ही पता चला कि अरे यार इतने सारे लोग मेरी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रहे थे, इतने खुश थे, तो यहाँ तो सब लोग खुद ही खुश थे। लेकिन आपने आपने क्या किया? आप तो ये सारी चीज़ें कर रही थी जिससे पब्लिक भड़की है, तो भाई चाहिए, पब्लिक को तो जवाब चाहिए कि ये सब आप क्या कर रही थी? किसको बेवकूफ़ बना रही थी? किसको गुमराह कर रही थी? क्यों किया आप लोगों ने? क्यों हमारे इमोशंस के साथ खेला? आप अगर ये चाहिए था आपको शादी करनी ही तो करिए ना, लेकिन ये सब क्या किया? भाई बना करके उनके साथ, एक शादीशुदा मर्द के साथ आप
इस तरीके की चीज़ें अगर वो गलत है, गलत इल्ज़ाम लगाया है उन लोगों ने, गलत जगत भैया ने बोला है, उनके परिवार ने गलत बोला है, इसका दूसरा पहलू भी है, दूसरा कुछ भी पक्ष है, जैसा कि ये बोलती हैं हमेशा कि और भी चीज़ें हैं जो मेरे पास है, मैं बताऊँगी करके। तो लाइए, बताइए, कब बताएँगी? आपकी तो इज़्ज़त की तैसी-तैसी हो गई, अभी और किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हैं? भैया आप तो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें तो मेरा तो मन ही नहीं करता है कि अब मैं यूट्यूब खोलूँ, वीडियोज़ को देखूँ करके। अभी भी जगत दीदी की एक कम्युनिटी लगी हुई उससे पहले जगत दीदी ने क्या किया, लोगों को धमकियाँ दे रही थी कि मैं चैनल पे स्ट्राइक मार दूँगी, चैनल पे स्ट्राइक मार दूँगी करके। तो 1-2 रिएक्शन चैनल वालों ने, जिन्होंने वीडियोज़ बनाए थे, तो उनको चैनल पे धमकियाँ आ रही थी। तो उन लोगों ने वीडियो बनाया कि भाई रिएक्शन चैनल वालों के चैनल पे वीडियो बना दोगी, ठीक है। देखो, अगर किसी के नसीब में, किसी किसी के हाथ से छीन के इंसान चीज़ें ले जा सकता है, पर नसीब से नहीं ले जा सकता। अगर किसी के नसीब में आगे बढ़ना लिखा होगा ना, तो आप अगर उसका चैनल डिलीट भी कर दोगे, वो इंसान दूसरा बना लेगा, सपोर्ट और सिंपैथी मिलने लगेगी। वो और रोएगा धोएगा कि अरे इन्होंने मेरा चैनल डिलीट किया, ऐसे-ऐसे हो गया। 10 रिएक्शन चैनल वालों को बताएगा, वो भी विरोध में खड़े होंगे, उसका चैनल फिर से खड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं? उसका चैनल फिर से खड़ा हो जाएगा। आप लोगों की नज़रों में और ज़्यादा गिर जाओगी। वो तो फिर से अपना चैनल खड़ा कर लेगा ना करके। तो इन्होंने तभी कुछ नहीं बोला। उसके बाद कोई ये हुआ कि मतलब ये जो है इन लोगों का ऑफ कैमरा सेटलमेंट हो गया है, इसीलिए सोशल मीडियाज़ पे वीडियोस आने बंद हो गए, क्योंकि जगत दीदी ने जो है बहुत मोटी रकम ली जगत भैया से, ये सारी चीज़ें सेटलमेंट करने के लिए, सारी चीज़ों पे बवाल करने के लिए, बातें बंद करने के लिए। तो जगत दीदी का भी एक कम्युनिटी आया था कि मेरा कोई सेटलमेंट नहीं हुआ है, दोनों ही परिवार से सेटलमेंट नहीं हुआ है, ना उन्होंने किया है, ना मैंने कोई मोटी रकम ली है। एक बार मेरी इज्जत चली गई तो पैसों से थोड़ी आएगी इज्जत। ये बात बिल्कुल सही है कि अब एक बार इज्जत चली गई है तो वो पैसों से वापस नहीं आएगी। वही हम भी कहना चाह रहे हैं। हम कभी से भी ऐसा नहीं रहा है कि हम आपके कोई दुश्मन हैं, आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, नहीं। हमें गुस्सा सिर्फ इसी बात का आ रहा है कि आपकी इज्जत इस तरीके से उछाली गई, आपके लिए इस तरीके से बोला गया, आपका नाम भाई बहन के रिश्तों को इस तरीके से जोड़ा गया। तो अगर आपके पास कुछ है, आप बार बार बोल रही हो कि ये बिल्कुल गलत है, मेरे पास मेरे पास भी है, मैं भी बोलूँगी, ये मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा है, तो बोलिए, 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 बोलिए से ही इंसान गुस्सा हो रहा है। ये बोल तो रही नहीं है, गुमराह कर रही हैं, अलग-अलग तरीके का थंबनेल वीडियो लगा के आज सब कुछ बोल दूँगी, आज सब कुछ बता दूँगी। अब बहुत चुप रह लिया, लेकिन वीडियो के अंदर जाके इंसान देख रहा है, तो कुछ नहीं है। तो इससे पब्लिक और ज़्यादा भड़क जा रही है। यहाँ हमारी जगत भाभी हैं, जगत भाभी के भी आज इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली हुई थी और लिखी हुई थी कि अब आज मेरा मन जी बहुत घबरा रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मेरा मन नहीं लग रहा है। यार कभी कभी सब कुछ अच्छा लगता है। अब लोग ट्रोल नहीं करेंगे, मेकअप वेकअप करके वीडियोस बनाना है, करना है, फिर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कभी हंस हंस के वीडियोस आ जाता है।